बोलिए गणेश भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। शस्त्र श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भावि राम राम। श्री राम राम शरणं भावि राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ देवी देवता आओ देवी देवता और आओ शिव भगवान। कथा सुनन को आइए पवन पुत्र हनुमान। भोले बालाजी महाराज की। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समृद्ध मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ अजर बिहारी कौशल्य नंदन आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी के पावन चरणों में कोटि नमन प्रणाम। पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर सुशोभित लड्डू गोपाल भागवत भगवान के पावन चरणों में कोटि नमन प्रणाम करते हुए बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है जो कि ऐसा शुभ अवसर हमको बार बार मिल रहा है। आज
ये अपने गांव में जो है 5वां कार्यक्रम है। बड़े ही सौभाग्य की बात है माताओं भाइयों, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। लिखा है आती हरि कृपा जाहि परि होए। भाव से जय हो, क्या बात है, हरि बोल। अति हरि कृपा जाहि परि होए। अति हरि कृपा जाहि परि होए। पाँव दे अहि मार्ग सोई। पाँव दे अहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। भाइयों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। यहां पर वही आएगा जिस पर परमात्मा की पावन कृपा होगी। बंधुओं अति, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, जहां जिसके ऊपर परमात्मा की अति कृपा होती है बंधु, वही इस दरबार तक पहुंच पाता है। आहा क्या बात है प्यारे, आज हम लोगों को सौभाग्य ही प्राप्त हुआ है। तो आइए बड़े भाव से सब लोग एक बार भगवान का पावन नाम बोलिएगा और फिर आप लोगों को हम कथा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सब लोग इतना भाव मगन हो जाइएगा कि लगे कि हम लोग वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। सब लोग बोलिएगा हरे मैंने तेरे ही भरोसे है हनुमान। कैसे बोलना है? मीठी मीठी तालियों के साथ, मस्ती के साथ। ठीक है, हरे मैंने तेरे ही भरोसे है हनुमान, सागर में नैया डाली गई। भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले गई। गाइए, भाव से गाइए। बहुत सुंदर। हो मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले गई। जय हो मेरे प्यारे। काहे की तुझ नाव बनाई, काहे की पतवार। काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार। काहे की तुझ नाव बनाई, काहे की पतवार। काहे की तूने नाव बनाई, काहे की पतवार। रामा काहे की लगाए दे चरण जी, सागर में नैया डाली गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाल गई।
पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। राम नाम की नाव बनाई भक्ति की पतवार। हो जा में ज्ञान की लगाए रे जंजीर, सागर में नैया डाली गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले गई। बड़ी बड़ी तालियां। कौन सखी जब बैठन हारी, कौन है केवनहार। 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 रामा कौन झूल गई है बेड़ा पार, सागर में नैया डाली गई। तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाले गई। सीता मैया बैठन हारी, लक्ष्मण केवनहार। 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 ओ मोरे राम, झूल गई है बेड़ा पार, सागर में नैया डाली गई। मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान, सागर में नैया डाली गई। बिहारी लाल की तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहार। तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहार। तुलसीदास आस रघुवर की चरणन में बलिहार। तुलसीदास आस चरणन की चरणन में बलिहार। ओ मेरे बालाजी लगई है बेड़ा पार, सागर में नैया डाली गई। मैंने तेरे ही भरोसे
भरोसे हनुमान सागर में नैया डाले। अवश्य गाइएगा बालाजी महाराज की। सागर में नैया डाली गई पहले तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डाल। बोल बालाजी महाराज की। और 101 मुद्रा परम आदरणीय हमारे भैया मेड़ई शबासी से भगवान के पावन चरणों में, और 50 मुद्रा हमारे भैया दिनेश जाटव ये भी शबासी से, और 101 मुद्रा पुनः हमारे बड़े भैया जी ये भगवान के पावन चरणों में सादर दान किया है। परम पिता परमात्मा पावन का दृष्टि बना रखे, कल्याण मस्त कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद और व्यासपीठ की तरफ से शुभ आशीर्वाद। बंधुओं बड़ा आनंद का विषय है, बड़ी ही पावन कथा का स्मरण अभी आप लोग कर रहे थे। देखिए जीवन में हमें जितना भोजन जरूरी नहीं है उतना भजन की जरूरी है। माताओं बहनों भाइयों बहुत मेरी बात ध्यान से सुनना। भोजन में तो मात्रा लगी हुई है। क्या लगा है बोलो भाई? मात्रा। भोजन में मात्रा लगी है, भोजन हमेशा मात्रा में करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगी है। भजन जो है चाहे जितना करो, भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन यदि ज्यादा हो गया तो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों भाई? कितना प्यारा भाव है, रहाई निरोगी जो कम खाए। भाई भोजन हमेशा जो है मात्रा में करिएगा। रहाई निरोगी जो कम खाए और कबहू न लड़ी जो कम खाए। आहा, भोजन कम करो, आनंद रहेगा। बंधुओं और गम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। यदि आप गम खा रहे हैं ना तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन धन्य है। और भजन चाहे जितना करो। क्यों भाई? और नाम जप करने में कोई विधान ही नहीं है, चाहे जैसे नाम जप करिएगा। भजन माताओं बहनों भाइयों, भजन का कोई जो है अब यह नहीं है कि हमें नाम जप करना है उसके लिए स्नान की जरूरत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। ठाढ़े बैठे पड़े उताने, क्या कहा? ठाढ़े बैठे पड़े उताने, हर नाम ले वही बड़े सयाने। पड़े उताने और नाम ले वही बड़े सयाने। भगवान का नाम चाहे आप लेट करके चाहे बैठ करके, कहने का तात्पर्य है श्रोताओं, नाम जप करो। कैसे कर रहे हो? शरीर जैसे गवाही दे। यदि आपको बैठने की क्षमता है तो बैठ करके परमात्मा का नाम जप लीजिएगा।
रात दिन जप करो। अब आप लोग मन में विचार कर रहे हैं कि रात में जप कैसे होगा? बोलो भाई, रात में तो सोने का समय है भाई। हम लोग जब सोने के लिए जाते हैं ना, और भगवान का जप करते करते नींद आ गई, तो जो सांसें हमारी चलती रहेगी ना, वो मेरा जप चलता रहेगा। बोली गोविंद भगवान की। बहन भाइयों माताओं, तो मैं निवेदन कर रहा था, ठाड़े बैठे पड़े उताने, नाम लेंगे बड़े सयाने, नाम जप करो। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि अभी नाम ले जो है जप की क्या आवश्यकता है? अभी जवानी है, अभी जवानी में हम जो है भगवान का भजन नहीं लूंगा करूंगा, नाम जब तो बुढ़ापे में करूंगा ना, कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, घर बार द्वार सब अपना अपना देखेंगे, हम बिल्कुल फ्री होंगे और तब बैठ के खूब भगवान का जप करेंगे। बोलो भाई, माताओं बहनों भाइयों, मन में यही विचार होता है कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, जब हमारी वृद्धावस्था होगी, और तब हम भगवान का पावन नाम बैठ करके जप करेंगे, नाम लेंगे। अच्छा एक बात हमें बताओ आप, जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, क्या ये शरीर काम करेगा? क्यों भाई? उस समय तो यही लगेगा कि कोई एक गिलास पानी दे देता तो मैं यहीं बैठ के पी लेता था। क्यों भाई? कैसे जप कर पाओगे? क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। भाइयों, क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली। और मल्याचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। भाइयों, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। और हो रटिले हरि नाम ओरी रसना, फिर अंत समय मां हिली न हिली। अरे जब वृद्धा अवस्था आ जाएगी, बोलो भाई, क्या भजन हो पाएगा? क्या भजन कर पाओगे? इसीलिए कवि महोदय कह रहे हैं, रटिले हरि नाम ओरी रसना, फिर अंत समय मां हिली न हिली। कोई भरोसा नहीं है, सांसों का कोई भरोसा नहीं, कब चलते चलते रुक जाएं। इसीलिए माताओं बहनों भाइयों, भजन करो। यदि आपके जीवन में सच्चा सत्संग है और जीवन में आपकी मूल कमाई भजन है, तो समझ लीजिएगा जीवन धन्य हो गया। क्यों? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, बड़ी बड़ी तालियों के साथ, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे
भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। धीरे धीरे पल पल आटो धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे राधा रमण धीरे धीरे। बोली बांके बिहारी लाल की। बंधुओं, जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग का महत्व जो है बहुत बड़ा है। सत्य का साथ, यदि आपने जीवन में सत्संग नहीं किया तो पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है, बिना सत्संग के ज्ञान जो है प्राप्त नहीं होगा। क्यों? बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग और विवेक न होई, बोले राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक निष्ठ ज्ञान जो है वो कभी हो ही नहीं सकता है। आज बंधुओं, सत्संग करने के लिए मन में ऐसा भाव प्रकट हुआ कि मैं भी थोड़ा सत्संग करूं। किसके? नारद जी के मन में भाव प्रकट हुआ। नारद जी ने मन में विचार किया, थोड़ा सत्संग करता हूं, भ्रमण करता हूं, आनंद ही आनंद है जीवन में। तो जैसे ही नारद जी भ्रमण करने के लिए निकले, बंधुओं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज नारद जी भ्रमण करते 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 यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां पर एक देवी का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? एक देवी का दर्शन हुआ। एक देवी बैठी हुई है और बगल में दो जो है बुजुर्ग बूढ़े पुरुष लेटे हुए। आहा, नारद तो नारद ठहरे। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, नारद जी ने देखा और देख करके नारद जी एकदम खड़े हो गए। भाई है कौन? बंधु, नारद जी ने देख जो है खड़े होकर के देखा तो एक बड़ी सुंदर देवी के पास में दो बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए। नारद जी ने कहा, अरे देवी,
आप उदास क्यों हो? आपके चेहरे पर जो है उदासी क्यों छाई हुई है? कारण क्या है बताओ। अब देवी जो है आंखों से अश्रुधारा जो है बहाने लगी। क्या बताऊं बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। आपने मुझे सुंदरी बोला है ना, मैं कोई सुंदरी नहीं हूं। मैं इतना परेशान हूं क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता और चुप रहा नहीं जाता। नारद जी ने कहा अरे भाई बताओ क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। देखो अपनी मर्ज को जो है बीच बाजार में बेचना चाहिए, बोलो भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना मर्ज छुपाते हैं। मर्ज को बीच बाजार में बेचो, कहीं न कहीं कोई औषधि मिल ही जाएगी, कोई न कोई डॉक्टर मिल ही जाएगा। देवी कहने लगी मेरा नाम भक्ति है। क्या नाम है? भक्ति। और जो पास में हमारे जो दो पुरुष लेटे हुए हैं, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। और सुनो बाबा, द्वापर तक भरी जवानी थी, सुनिएगा, और थे आपन दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे मेरे। जय हो। भरी जवानी थी और थे आप उन दोनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में। महाराज अब एक बात बताओ, जिसके बेटा बुजुर्ग हो और मां जवान हो तो कैसा लगेगा, बोलो भाई। अब दुख के सिवाय हमें क्या है। और सिराज बात लज्जा की है और मरने की खास निशानी है, और बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। आज रोकर के कहा, आंखों से अश्रुधारा झरझर झरझर बह रही है। जैसे ही नारद जी ने सुना, बंधुओं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आज नारद जी ने जैसे ही सुना, नारद जी कहने लगे अरे देवी क्यों चिंता करती हो, क्यों? संत कैसा होता है बोलो भाई। संत का स्वभाव क्या है? संत हृदय नवनीत समाना। कैसा? संत हृदय नवनीत समाना, काह कभी नि पर काह न जाना। समाना, काह कबिन पर काह न जाना। संत हृदय नवनीत मीन्स मक्खन। बताओ, संत का हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम होता है। नारद जी का हृदय जो था बिल्कुल गदगद हो गया। अरे देवी चिंता न करो, क्यों? अब देखिएगा यहाँ पर भाव प्रकट हुआ है। बोले वृक्ष कबहु नहीं फल बके, हर नदीन संचय नीर,
परमार्थ के कारणे साधु निरचो शरीर। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे नदी न संचय नहीं। पेड़ जो है अपने फल को कभी अपने आप खाते नहीं है। नदी जो है अपने जल को कभी अपने आप पान नहीं करती है। इसी प्रकार से परमार्थ के कारणे साधु निरचो शरीर। बंधुओं, संत जो है ये हमेशा दूसरों का हित करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों का हित। आपने नाम सुना होगा पूज्य प्रेमानंद महाराज जी, क्या स्वभाव है उनकी। वाणी में ही अमृत है। एक बात को सुन करके अपने जीवन में उतार लो तो पूरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। बताओ, बोलो भाई। अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए न्यौछावर कर दिया, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे ऐसे हमारे देश भारत में संत पड़े हुए हैं और इस देश भारत की शोभा भी संतों से ही है। क्यों भाई? तीन सजावे देश को सती संत और सूर। बोले तीन लजावे देश को, बोले कायर कपटी को। किसने लोग आए? देश भारत की शोभा तीन लोगों से। वो कौन है तीन? तीन सजावे देश को सती संत दो, और तीसरा कौन है? बोले सूर। हम लोग आज यहां कथा सुन रहे हैं, बैठे पांडाल में आराम से कथाकार स्वादन कर रहे हैं। ये किसकी दया है? ये हमारे सूरवीर, हमारे भाई लोग जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, ये उनकी ही कृपा चल रही है भैया। हम लोग तो सर्दी में बैठे कथा सुन रहे हैं आराम से बैठे पांडाल में, लेकिन हमारे उन भाइयों से पूछो। अरे उन भाइयों की मां धन है जिन्होंने ऐसे सपूत पुत्र को जन्म दिया है, जिन्होंने ऐसे सपूत पुत्र को जन्म दिया है, वो मां धन्य है। ये मेरे प्यारे, ये देश भारत की शोभा उन्हीं से। आज नारद जी ने कहा चिंता न करो, अब हम कुछ उपाय करेंगे। देवी रोने लगी, कुछ तो करो। अब नारद जी ने जितना भी जो है मंत्रों का उच्चारण किया और मंत्रों का उच्चारण करके जल से छींटा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बंधु, नारद जी विवश हुए। नारद जी ने कहा चिंता न करो देवी, मैं लौट करके आऊंगा, और जब लौट करके आऊंगा तो ऐसी बढ़िया सुंदर दवाई लाऊंगा, ऐसी औषधि लाऊंगा जिससे कि कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इतना कहा और नारद जी वहां से चले गए। बोले गोविंद भगवान की। बंधु, जिस समय नारद जी वहां से चले जाते हैं, अब भगवान की बड़ी दया है। इधर तो नारद जी जा रहे हैं, उधर देवी बैठी हुई इंतजार कर रही है। ऐसी सुंदर घड़ी आई माताओं बहनों भाइयों। उधर जो है सनक सनंदन सनातन में सनत कुमार जी सुंदर बद्रिका धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इधर नारद जी ने जैसे ही संतों को देखा, हे मेरे भाई, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बोले गोविंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। अब नारद जी ने जाकर के पूरी बात बताई, पूरी समस्या सुनाई, और तब भगवत श्रोताओं नारद जी से कहा जो है कि ऐसा करो, अब आप चक्कर में न पड़ो, कलयुग आ गया है। क्या गया है बोलो भाई? कलयुग। कलयुग भी है और कलयुग भी है। इस युग में एक बहुत बड़ा लाभ है। वो कौन सा लाभ है? कौन सा लाभ है? ध्यान देना। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही बारा।
हरि बोल। कलयुग केवल नाम यधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में कितना बड़ा लाभ है ए भाई। कलयुग समयुग आन नहीं, बोले जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान हमें पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कोई युग ही नहीं है। लेकिन कब? अरे जो नर कर विश्वास। यदि अंदर विश्वास हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। बंधुओं, कलयुग बड़ा है, इसमें बड़ा एक आराम है। सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए 36,000 वर्ष तक संत लोग कथा सुनते रहे, अर्थात तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाई। ये उपाय और ये आराम जो है केवल कलयुग में है। लेकिन भैया जरा ध्यान देना मेरी बात पर। कलयुग में उपाय तो है, लेकिन इस उपाय को कोई जो है कर नहीं पाएगा। बोले राधे राधे बोलिएगा। देखो जो बोलोगे ना वही आगे चल करके मिलेगा। बोलो। इस समय गेहूं की बुवाई चल रही है, बोलो भाई चल रही है ना। हमारे पूरे सवासी के भैया लोग सब मस्ती में गेहूं की बुवाई कर रहे हैं। अच्छा जो अभी कर रहे हैं ना वही तो वैसाख में काटेंगे। और अभी जो जैकेट में हाथ डाल करके घूम रहे हैं वो फिर देखेंगे भाई फलाने सिंह के 15 क्विंटल हुए, उनके 50 क्विंटल हो गए। अरे बोले भाई हरिओम सिंह ने तो पूरे जो है कम 100 क्विंटल गेहूं पैदा किए। भाई बाद में क्यों सोच रहे हो? अभी सोचो ना भाई। ये प्यारे कर्म जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा। जय हो। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। कर्म जो जस कीन सो तस फल जागा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। बोले जो जस कीन सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, बोलो। जब बोगे तभी काटने को मिलेगा। बोली भक्त और भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोल बालाजी महाराज की। आज सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार जी ने समझाया महाराज कलयुग है, चक्कर में ना पड़ो। अच्छा एक बात और बताएं हम आपको, कलयुग में आप चाहें जिसके साथ चाहें जितना कर दो, 100 काम कर दीजिएगा। अब केवल एक काम ना करो, 100 काम कर दीजिए और एक काम आप ना करिएगा। अरे भैया आपसे कोई बढ़कर के दुश्मन ही नहीं संसार में। बंधु माताओं ध्यान देना, आपसे बढ़कर के कोई संसार में दुश्मन ही नहीं हुआ। क्यों? 100 काम भूल गए, 100 अच्छाइयां भूल गए, एक बुराई को पकड़ करके बैठ गए। भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था। माताओं भाइयों बंधुओं,
मेरी बात सुनना, समय के अनुसार जो है भले ही आप किसी से कुछ कहें, लेकिन मेरा एक निवेदन है, यदि आपने जीवन में किसी के साथ 10 काम अच्छे किए हैं तो ये गलत हो जाए तो सामने वाले को जो है सोचना नहीं चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की। अब नारद जी ने जो है कहा, अरे हमने तो वादा कर दिया है। क्या किया? वादा। अच्छा, वादा क्या किया? कि मैं आऊंगा, कोई ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारे इन बालकों का उद्धार हो जाएगा। अब भगवान भी कहते हैं क्या? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। क्या कहते हैं? मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कैली का। चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीली का। मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, सिया राम जी की जय, सीता राम जी की जय, हो राधे श्याम जी की जय, श्याम जी की जय। बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन संत बचन पत्थर के लीगा। अब नारद जी ने जहां बताया कि हमारी बात चाहे एक बार गलत हो जाए, हमारा कहा हुआ चाहे न हो, लेकिन मेरी बात सुनो, संत ने यदि कह दिया तो तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। इसीलिए भैया संतन के संग लाग रे, ऐसे नहीं भाई, सर्दी है तो क्या हो गया, मीठी मीठी तालियों के साथ गाइएगा। हर संतन के संग लाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम रतन अनुराग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। और सुना भाव से ताली जो है बंद नहीं होना चाहिए। क्या कहना है?
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जो की बन गई प्रहलाद जो की बनी गई, ध्रुव जो की बन गई प्रहलाद जो की बन गई, ध्रुव जो की बन गई प्रहलाद जो की बनी गई। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, हाँ तेरी अच्छी बनेगी। हाँ से गाइए जय हो। कागा से तोहे हंस बनायो, कागा से तोहे हंस बनायो, कागा से तोहे हंस बनायो। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। बंधु संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आज होता क्या है, जब नारद जी ने निवेदन किया तब जाकर के सनक सनंदन सनातन एवं सनत कुमार जी कहने लगे ठीक है आप एक काम करो, यदि आप भक्ति का कल्याण चाहते हो बंधु तो आपको जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनानी पड़ेगी। किसने कहा? सनत सनंदन सनत कुमार बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनानी पड़ेगी। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब नारद जी ने कहा कि हमें तो श्राप लगा हुआ है, हम तो 2.5 घड़ी के ऊपर रुक ही नहीं सकता हूं महाराज, ये कृपा आप ही कर दीजिएगा। निवेदन किया, हे मेरे भाई, बिना ही मनुष्यानाम आभूषणम, मनुष्य का आभूषण जो है वो है विनय, क्षमा, दया, शील, ये मनुष्य का आभूषण है। जब ज्यादा निवेदन किया तो अब जो है सनक सनंदन सनातन में सनत कुमार जी ने कहा ठीक है अनुष्ठान का शुभारंभ हो। बहन भाइयों माताओं बड़े भाव के साथ अनुष्ठान का शुभारंभ होता है। बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का बड़ा सुंदर भव्य दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ होता है। और प्रथम कथा ये ज्ञान वैराग्य को जो है सनकादि ऋषियों के साथ में सुनाई जाती है। अब देखिएगा, इस कथा से सुनने मात्र से हमें लाभ क्या मिलेगा? क्यों भाई, कथा में क्या कोई छोटा मोटा खर्चा होता है? बहुत खर्चा होता है या नहीं होता है? बोलो भाई।
अब कहने के लिए कोई भी बोल देना कि रे कथा में क्या है मैं भी करवा लूंगा, लेकिन जो करवाता है उसी से पूछिएगा। ये लगभग हमें लग रहा है कि 5वीं या 6ठी कथा है। ऐसी कौन सी कथा हुई जिसमें 1 लाख से नीचे का खर्चा हुआ है? और इस वाली कथा में तो हमें लग रहा है कि लगभग हो सकता है 1.5 पे 2 पे पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। बोली गोविंद भगवान की। बड़ा पैसा लगता है। अब अनुष्ठान तो प्रारंभ हो गया, भागवत प्रारंभ करवा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? ये मानव जीवन पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मनुष्य की योनि मिल जाएगी। ये जीवन पाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? इस जीवन को पा करके और भगवान की शरण में चले जाओ, ये सबसे बड़ी बात है। बोलिए राधे राधे। प्रारंभ हो गया भैया अनुष्ठान। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य जो है बड़े भाव के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। सौनकादिक जो है सनकादिक 88 ऋषि बढ़िया सुंदर भाव से कथा सुन रहे हो, सुना रहे हो। जब 7वां दिन आया तो जो ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल बुजुर्ग थे, जिनका शरीर बिल्कुल जर्जरित हो गया था, बुजुर्ग हो गए थे, अब ताता तैया करके नाचने लगे। बोली भक्तों और भगवान की। ताता तैया करके नाचने लगे। ये है भागवत का, ये भागवत का महत्व है। भागवत कथा से जीवन धन्य हो जाता है और बुजुर्ग भी जो है जवान हो जाते हैं। अब आप लोग मन में विचार कर रहे हैं, वाह भाई वाह पंडित जी आपने बड़ी प्यारी कथा सुनाई। हमारे सवासी में जितने बुजुर्ग हैं सबको बैठा देंगे हम कथा में, और 7वां दिन जब होगा तो सब एकदम जवान हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। बोलो भाई, अपनी उम्र को जोड़ना कब से चाहिए? जो हमारी उम्र भजन के बिना चली गई, ये उम्र हमारी जो है बेकार, कोई मतलब नहीं रह गया। और उम्र कब से जुड़ना चाहिए? जब से मन हमारा भगवान के जो है चरणों में लग जाए, बस। बोले गोविंद भगवान की। पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। हो गया। जिन्होंने भगवान की कथा इन कानों से नहीं सुनी, उनके लिए ऐसा बढ़िया सुंदर भाव प्रकट कर दिया गया कि श्रवण रंध्र, जो कानों के छिद्र हैं, वो अहिमाने सर्प, सर्प की बिल के समान बताए गए हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितना समय मिले तो है भगवान के चरणों में जो है बिताइएगा। ए मेरी भैया मेरी माताओं ध्यान देना, आज यदि हमने अपना जीवन बिना भगवान की कथा के और बिना भजन के जितना व्यतीत कर दिया तो जीवन व्यर्थ चला गया। और नैनन संतो दरस नहीं देखा, जय हो दरस नहीं देखा, देखा, नैनन संतो दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा।
लोचन मोर पंख कर देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। बहुत सुंदर। नैनन संत हर दरस नहीं देखा, बोले लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया तो नेत्र जो है मोर के पंख के समान बताए गए। बोले राधे राधे। इसीलिए भगवान की कथा सुनो, संतों का दर्शन करिएगा। बोले सच्चे दरबार की। आज मैं निवेदन कर रहा था कि इस कथा के सुनने मात्र से बुजुर्ग भी जवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी दिन से अपनी कथा को जो है अपनी उम्र को जोड़िएगा। इस प्रकार से जो है बड़ी सुंदर कथा सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सुनी सुनाई। बंधुओं माताओं भक्ति और ज्ञान वैराग्य दाता थैया करके नाचने लगे। और आज की कथा तो यहीं तक रहेगी भाई। क्यों? कथा का आज प्रथम दिवस है। इतना भाई सबने मेहनत किया है, क्या बात है। धन्य हमारे भाई लोग, धन्य मेरी माताएं बहन बेटियां। शोभा यात्रा में तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम लोग वृंदावन के लिए जा रहे होगा। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा था भाई। कितना प्यारा पंडाल सजाया है, कितना मेहनत आप लोगों ने किया है। देखिए जो अपनी कथा का समय रहेगा ना, दिन में ठीक 1 बजे से 4 बजे तक, और रात्रि 7 से 11 जो है 7 से 10। मैं निवेदन करूंगा खूब दिन भर काम करो, खूब करो। हम ये नहीं कहेंगे कि काम ना करो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके पंडाल तक जरूर आइएगा। और हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग खुद इतना जो है परफेक्ट हैं। वाह भाई बहुत सुंदर। हमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर कह रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की। आइए एक बार सब लोग बड़े भाव से भगवान का पावन नाम बोलिएगा, उसके बाद आरती और प्रसाद बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ। हो मेरे बांके बिहारी लाल। ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा लगे कि हम लोग वृंदावन में बैठे हैं। सब लोग बोलिएगा हो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजरी तुहे लग जाएगी कान्हा, नजरी तुहे लग जाएगी। जय हो। बड़ी बड़ी तालियां। सभी लोग बड़े भाव से और कहना है ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुहे लग जाएगी कान्हा, नजर तुहे लग जाएगी कान्हा, नजर तुहे लग जाएगी।
तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे दिल मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। ओ तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी कान्हा, नजर तुझे नजर तो है लग जाएगी। पे दिल मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे दिल मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे दिल मेरा अटका, तेरी सूरतिया पे दिल मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। टेढ़ी बेड़ी तेरी टेढ़ी बेड़ी चाल, इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। कमरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका, तेरी कमरिया पे दिल मेरा अटका। प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गल में जलती ओ तेरे गल में जलती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुझे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। बिहारी लाल की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के बड़े भाव से जो है आरती, बड़े भाव से सब लोग आरती गुनगुनाएंगे और उसके बाद में
प्रसाद। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, अवदा माने दर्शन। प्रसाद सब लोग लेकर के ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। बोलिए सच्चे दरबार की जय जय हो। आवाज बढ़ा दो भैया, आवाज बढ़ा। ओम हरि ओम। इतगुंग प्रजाननम में अस्तु दशवे रगड़ सस्ताय आत्म सनि प्रजा सनि पस सनि लोक सनि भय सनि जाम बहुलाम में करो तनो पयो रे तो अस्मा सुधत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, सुख करनी याद करनी। सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती। सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम,